हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा डिजिटल एकेडमी। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं हर रोज स्पेलिंग, वोकेबलरी तथा इडियम्स एंड फ्रेज पर एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो उसी क्रम में ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम 10 स्पेलिंग्स, 10 इडियम्स एंड फ्रेज तथा कुछ वोकेबलरी को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो चलिए बिना किसी देरी किए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेलिंग्स की। स्पेलिंग्स की बात करेंगे तो सबसे पहली जो हमारी स्पेलिंग्स है वो है रेफरेंस। रेफरेंस की बात करें तो पहले इसके अर्थ को देख लेते हैं। तो रेफरेंस का अर्थ होता है संदर्भ, यानी कि किसी संदर्भ में जब कोई बात कही जाती है तो उसके लिए ये शब्द आता है, तो इसका जो अर्थ है वो होता है संदर्भ। तो इसकी जो स्पेलिंग है वो आपको याद कर लेनी है, क्योंकि कभी कभी ये स्पेलिंग्स के जो एरर या स्पेलिंग मिस्टेक्स आती हैं उसमें पूछ लिया जाता है। अगली जो हमारी स्पेलिंग है वो है इररेलेवेंट। इररेलेवेंट का अर्थ होता है अप्रासंगिक, यानी कि अगर कोई बात कुछ और चल रही है और कोई दूसरी बात करने लग जाए तो वो उससे मेल नहीं खाती, तो वो उसके लिए अप्रासंगिक हो जाती है। तो इसका अर्थ होता है अप्रासंगिक। इसके अलावा जो अगला शब्द है हमारा वो है रेनेसा। रेनेसा का अर्थ होता है पुनर्जागरण। अगला शब्द है हमारा वो है पोटेंशियल। पोटेंशियल का अर्थ होता है संभावना, यानी कि जैसे हम कहते हैं कि इस व्यक्ति में ये काम करने का पोटेंशियल है, मतलब कि संभावना है कि वो व्यक्ति ये कार्य कर सकता है या उसके अंदर उस कार्य को करने की क्षमता है। अगला जो शब्द है वो है हमारा एसेसिनेशन। एसेसिनेशन का अर्थ होता है हत्या। इसके बाद जो अगला शब्द है हमारा वो है रिसीव, यानी कि प्राप्त करना। अगला जो शब्द है वो है कंसीव, यानी कि गर्भ धारण करना। अगला जो शब्द है हमारा वो है कमेंटरी। कमेंटरी मतलब जैसे आप जानते हैं कि जब मैच वगैरह होता है तो उसमें कमेंटरी की जाती है, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है टीका टिप्पणी करना या फिर रिव्यू या फिर समीक्षा करना। अगला जो शब्द है वो है हमारा एग्रेसिव। एग्रेसिव का अर्थ होता है आक्रामक। तो अगला शब्द एग्रेसिव, जिसका अर्थ होता है आक्रामक। इसके बाद हमारा जो आखिरी शब्द है आपका आज का वो है मिस्चीवियस। मिस्चीवियस का अर्थ होता है शरारती। जैसे आप बोलते हैं कि वो बच्चा बहुत ही ज्यादा शरारती है, तो ये मिस्चीवियस होता है, इसका अर्थ होता है शरारती। तो ये तो थे आज की हमारी 10 स्पेलिंग्स। इनकी जो स्पेलिंग्स हैं वो आप लिखकर अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि अगर एग्जाम में इनमें से कोई भी स्पेलिंग आए तो वहां पर आपसे मिस्टेक ना हो पाए। अगला जो है टॉपिक हमारा वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो पहले हम जान लेते हैं कि इडियम्स और फ्रेजेस होते क्या हैं, उसके बाद हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। An idiom is a phrase that has a figurative meaning, whereas a phrase is a group of words that have a literal meaning। मतलब एक idiom वो होता है जिसमें जो शब्द दिए होते हैं उनका अर्थ कुछ और ही होता है, मतलब लिखा कुछ और होता है और उसका अर्थ कुछ और ही होता है। इसके अलावा फ्रेजेस एक जो होती है वो शब्दों का एक ग्रुप होती है जिसका जो लिखा होता है वही मीनिंग होता है। इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे क्राई ओवर द स्प्लिट मिल्क, इन शब्दों का जो यहाँ पर अर्थ है अगर हम सीधा सीधा निकालें तो इसका अर्थ है कि फटे हुए दूध पर रोना। इज एन ईडियम, ये एक ईडियम है जिसका मीन्स क्या होता है रिपेंट, यानी कि पछताना। यानी कि जैसे हम कोई काम करते हैं और वो काम हमने टाइम पे नहीं किया और वो खराब हो गया, उसके बाद हम उसके ऊपर पछता रहे हैं, तो उसके लिए ये यूज किया जाता है। जैसे हम हिंदी में मुहावरे यूज करते हैं वैसे ही कि क्राई ओवर द स्प्लिट मिल्क, यानी कि अब काम बिगड़ गया तो अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। तो ये तो है ईडियम का एग्जाम्पल। इसके बाद ये जो अगले एग्जाम्पल है ये है हमारे फ्रेज के। जैसे ये जो ब्लैक शब्दों में, ये जो ब्लैक वर्ड में लिखा है माई ब्रदर्स फ्रेंड, तो यहाँ पर ये जो शब्द लिखे हैं यही इसका मीनिंग है कि मेरे भाई का दोस्त। यही यानी कि एक फ्रेज है, यानी कि शब्दों का ग्रुप है। तो हैड बिकम टू विजिट हिम, उससे मिलने आया। तो ये यहाँ पर जो ये फ्रेज है वो सब्जेक्ट के तौर पर यूज हुई है, यानी कि शुरुआत में यूज हो गई है, तो एक सब्जेक्ट के तौर पर है। इसके अलावा ये जो फ्रेजेस हैं उसको हम ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे द स्टूडेंट वर आस्क्ड टू फाइंड द बरीड ट्रेजर, यहाँ पर जो ये द बरीड ट्रेजर है यानी कि छुपा हुआ खजाना या दबा हुआ खजाना, ये एक फ्रेज है जिनमें 3 शब्द हैं, जिनको यानी कि शब्दों का एक ग्रुप है जिसका एक अर्थ निकलता है कि दबा हुआ खजाना। तो ये एक ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पर यूज हुई है। तो ये तो है इनकी मीनिंग या डेफिनेशन। अब हम एक एक करके, जो हमारा आज का लक्ष्य है कि हमें 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस करने हैं, तो उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले की। पहला है हमारा एट वंस विट्स एंड, यानी कि किसी की मतलब बुद्धि का वहीं पे रुक जाना या मतलब हैरान परेशान हो जाना, जैसे मतलब दिमाग एकदम से काम करना बंद कर देना, इसका अर्थ होता है। जैसे सोहन वॉज एट हिज विट्स एंड
टू फाइंड दैट हिज यंगर ब्रदर हैज टेकन पॉइजन, मतलब जो सोहन है उसका जो बुद्धि है वो काम करनी वहां पे बंद कर दी क्यों, जब उसके भाई ने जहर खा लिया। तो यहाँ पर यह है कि मतलब किसी काम को देखकर या किसी चीज को देखकर कुछ ऐसी घटना घट जाए जिसकी वजह से हमारी जो बुद्धि है वो काम करना बंद कर देती है, तो उसके लिए ये यूज किया जाता है एट वंस विट्स एंड, यानी कि बुद्धि का रुक जाना या फिर वहीं पर मतलब जाम हो जाना। अगला जो है वो है एट वंस फिंगर टिप्स, यानी कि किसी की उंगलियों पर होना, यानी कि उंगलियों पर होने का मतलब है कि उसको कंप्लीट नॉलेज होना। आप कुछ भी पूछेंगे तो वो फट से बता देगा, नहीं कहते ना कि ये सारा ज्ञान तो मेरे को उंगलियों पे रटा हुआ है, तो बिल्कुल वैसे ही एट वंस फिंगर टिप्स, यानी कि ऑल द रूल ऑफ सिंथेसिस आर एट हिज फिंगर टिप्स, मतलब जितने भी सिंथेसिस के रूल हैं वो उसके फिंगर टिप्स पे हैं, यानी कि सिंथेसिस के बारे में उसको कंप्लीट नॉलेज है। तो ये है हमारा दूसरा इडियम। अगली बार जो अगला है उसकी बात करें तो ये अगला है एट द स्पोर एट द ऑफ द मूवमेंट, एट द स्पोर ऑफ द मूवमेंट, यानी कि इसका जो अर्थ होता है वो होता है विदाउट डिले, यानी कि बिना देरी किए। इसको एक एग्जांपल के जरिए देखें तो इन एन इंटरव्यू वी मस्ट रिप्लाई एट द स्पोर ऑफ द मूवमेंट, मतलब एक इंटरव्यू में जब हम जाते हैं तो वहां पर हमें सवालों का जो जवाब है वो बिना किसी देरी के यानी कि विदाउट डिले देना चाहिए, तो वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगला है हमारा ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का अर्थ होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी बहुत ही ज्यादा जरूरी। तो एज ही वॉज द ओनली सन इन अ बिग फैमिली, जैसे कि मतलब वो अपनी बड़ी फैमिली में इकलौता बेटा है, तो एज ही वॉज ऑल इन ऑल हिज होम, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी फैमिली में, यानी कि जिसकी बहुत महत्वता होती है उसके लिए ये यूज किया जाता है। अगला है एट क्लोज क्वार्टर्स। एज क्लोज क्वार्टर्स का अर्थ होता है क्लोज एग्जामिनेशन, यानी कि जब आप किसी चीज को पास से परखें, यानी कि परखने के बाद। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है उसको देखते हैं, मैनी ऑफ माई फ्रेंड प्रूव्ड सेल्फिश एट क्लोज क्वार्टर्स, मतलब जब मैंने अपने दोस्तों को परखा तो काफी सारे उसमें क्या निकल गए, सेल्फिश निकल गए, यानी कि जरूरत के समय पर वो काम नहीं आए, मतलब कि सेल्फिश निकल गए। अगला जो है वो है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का अर्थ है इन परफेक्ट ऑर्डर, यानी कि बिल्कुल सीक्वेंस में किसी चीज को लगा देना। तो इसका एग्जांपल है ऑन द ईव ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि जब इंस्पेक्शन वाली जो शाम थी या इन्फेक्शन वाला जो टाइम था वहां पर एवरीथिंग वाज कीप्ड इन एप्पल पाई ऑर्डर, मतलब इंस्पेक्शन वाले दिन क्या था, जो सारी चीजें थी वो एप्पल पाई ऑर्डर में यानी कि एक सीक्वेंस में या परफेक्ट ऑर्डर में लगी हुई थी। अगला है हमारा अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का अर्थ होता है ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो ईमानदार है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मत होता है सीधा साफ बोलने वाला। तो ही इज नोन फॉर हिज अबव बोर्ड कंडक्ट, यानी कि अपने सीधे और सच्चे यानी कि ईमानदार और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका नेचर है उसके लिए वो जाना जाता है। उसके बाद अगला है अबव ऑल। अबव ऑल का मतलब होता है बिफोर एवरीथिंग एल्स, यानी कि इस सबसे पहले। इस सबसे पहले का मतलब जैसे किसी में कई सारी क्वालिटियां हैं लेकिन एक कोई खास क्वालिटी है वो ज्यादा है तो हम कहेंगे कि बाकी सब बाद में, ये चीज पहले। तो वही है कि अबव ऑल ही इज ब्लंट एंड डेयर डेविल, मतलब बाकी सब बाद में है लेकिन ये क्या है, ये जो मतलब कि सीधा और साफ बोलने वाला व्यक्ति है। उसके बाद अगला है हमारा एज फिट एज फिडल। एज फिट एज फिडल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, यानी कि ही हैज रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस एंड नाउ ही इज एज फिट एज फिडल, मतलब कि वो जो उसकी इलनेस थी उससे वो रिकवर हो गया है और अब वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, यानी कि एज फिट एज फिडल, यानी कि फिट एज फिडल है जिसको हम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी के संदर्भ में यूज करते हैं। अगला और जो आखिरी है आज का इडियम्स वो है एट रैंडम। एट रैंडम का मतलब होता है एमलेसली, यानी कि जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता। तो द मिलिटेंट्स फायर्ड एट रैंडम किलिंग अ लॉट ऑफ इनोसेंट पर्सन, यानी कि जो आतंकवादी हैं उन्होंने एक रैंडम मतलब जो भी उन्होंने फायरिंग वगैरह की उसमें, यानी कि रैंडम जो किलिंग थी उसमें कई सारे इनोसेंट जो पर्सन थे उनकी हत्या कर दी या उनको मार दिया। तो एट रैंडम यानी कि एमलेसली, यानी कि कोई उनका लक्ष्य नहीं था कि उनको मारना ही है, बस उन्हें कोई हमला करना था और उन्होंने कर दिया। तो ये तो था हमारा आज के जो इडियम्स और फ्रेज वो। आगे हम बात करते हैं कुछ वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी की बात करें तो पहला शब्द है हमारा ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का जो अर्थ होता है वो होता है अजीब। इसका जो मीनिंग है वो है अजीब। अब हम इसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को देखेंगे जिससे हमारी वोकैब तैयार होगी। तो पहले इसके सिनोनिम्स देखते हैं। तो इसका सिनोनिम्स है क्लमजी, अनगेनली, पॉन्डरस और रफ। इनके मीनिंग की बात करें तो क्लमजी का अर्थ होता है अनाड़ी, अनगेनली का अर्थ होता है कुरूप, पॉन्डरस का अर्थ होता है कष्टकारक
और रफ का अर्थ होता है अपरिष्कृत। अब इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एक है क्लेवर, जिसका अर्थ होता है चालाक। दूसरा है डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस का अर्थ होता है निपुण। तीसरा है एप्ट, एप्ट का अर्थ होता है उपयुक्त। और स्किलफुल का भी अर्थ होता है निपुण, यानी कि ये डेक्स्ट्रस और जो स्किलफुल है इन दोनों का एक ही अर्थ है, जो है निपुण। अगला जो शब्द है हमारा वो है एपेरेंट। एपेरेंट जो शब्द का अर्थ है वो होता है प्रकट, प्रकट। अब इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की बात करेंगे, आप इनके मीनिंग साथ साथ लिखते चलिएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो पहला है एविडेंट, एविडेंट का अर्थ होता है प्रत्यक्ष। ऑब्वियस, ऑब्वियस का अर्थ होता है जाहिर। प्रिसेप्टिबल का अर्थ होता है प्रत्यक्ष, यानी कि इन दोनों का ही अर्थ सेम होता है। इसके अलावा डिस्टिंक्ट का अर्थ होता है स्पष्ट। अब एंटोनिम्स की बात करें तो एक होता है मास्क्ड, जिसका अर्थ होता है छुपा हुआ। ऑब्सक्योर का अर्थ होता है अस्पष्ट। इसके अलावा इनडिस्टिंक्ट का अर्थ होता है अस्पष्ट, जैसे ये स्पष्ट है वैसे ये अस्पष्ट है। इसके अलावा ये डाउटफुल है, डाउटफुल का अर्थ होता है संदिग्ध। तो ये इसके एंटोनिम्स है। अब हमारा जो अगला शब्द है वो है एल्योर। एल्योर का जो अर्थ होता है वो होता है फुसलाना या फिर लुभाना। तो यहाँ हम फुसलाना लिख लेते हैं, तो इसका जो मीनिंग है वो है फुसलाना, यानी कि किसी को अपनी बातों में लेके आना। तो इसका जो अर्थ है वो है फुसलाना। अब इसके सिनोनिम्स को देख लेते हैं, तो इसका जो सिनोनिम्स है वो है एंटाइस। एंटाइस का जो अर्थ है वो होता है लुभाना। इसके अलावा फैसिनेट का जो अर्थ है वो होता है रिझाना। टेम्प्ट का जो अर्थ होता है वो होता है लुभाना। इसके अलावा सीड्यूस का जो अर्थ होता है वो होता है बहकाना। आप एक बार फिर से लिख लीजिए, एंटाइस का जो अर्थ है वो होता है लुभाना। फैसिनेट का जो अर्थ है वो होता है रिझाना। टेम्प्ट का जो अर्थ है वो होता है लुभाना। और सीड्यूस का जो अर्थ है वो होता है बहकाना। अब इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं, तो रिपल्सिव का अर्थ होता है खदेड़ना, यानी कि जैसे इसमें हम लुभा रहे हैं, फुसला रहे हैं किसी चीज को पास में, तो इसी तरह से ये उल्टे हैं। इसका अर्थ होता है खदेड़ना, यानी कि अपने पास से भगा देना। रिपेल का अर्थ होता है पीछे हटाना। इसके अलावा डिटर का अर्थ होता है रोक लगाना। इसके अलावा जो डिसटेस्ट है इसका अर्थ होता है दूरी बना लेना या दूरी बनाना। तो ये इसके एंटोनिम्स है। अब हमारा जो अगला शब्द है वो है अबोर्टिव। अबोर्टिव का जो अर्थ होता है वो होता है निष्फल, निष्फल। इसका जो अर्थ है वो होता है निष्फल। अब इसके सिनोनिम्स की बात करें तो एक है वेन, वेन का अर्थ होता है व्यर्थ, यानी कि निष्फल हो गया, व्यर्थ हो गया। दूसरा है यूजलेस, यूजलेस का अर्थ होता है व्यर्थ। यूजलेस और जो वेन है दोनों का सेम ही अर्थ होता है, यानी कि व्यर्थ है, यूजलेस है, किसी काम का नहीं है। फ्रूटलेस भी सेम ही है, यानी कि किसी काम का, यानी कि बिना फल का, निष्फल। इसके अलावा अनप्रोडक्टिव का भी सेम ही अर्थ होता है। तो ये इसके सिनोनिम्स हैं जो कि अलग अलग इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा एंटोनिम्स की बात करें तो इफेक्चुअल, इफेक्चुअल का अर्थ होता है क्रियाशील, यानी कि जो काम करने योग्य हो या काम लायक हो। इसके अलावा जैसे ये ऊपर अनप्रोडक्टिव था तो वैसे ही नीचे है ये प्रोडक्टिव, यानी कि वो किसी काम का नहीं है, किसी लाभ का नहीं है, तो ये लाभकारी है। इसके अलावा सक्सेसफुल, इसके अलावा प्रोग्रेसिव, यानी कि ये ऐसे मीनिंग है, यानी कि क्रियाशील है, यानी कि जो काम आ सकते हैं, व्यर्थ नहीं है। तो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। अब हमारा अगला जो शब्द है वो है एबोमिनिएबल। एबोमिनिएबल शब्द का जो अर्थ है वो होता है घिनौना, घिनौना। इसका अर्थ होता है घिनौना। अब हम इसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को देखेंगे, तो इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है ऑडियस। ऑडियस का अर्थ भी होता है घिनौना। डिटेस्टेबल का अर्थ भी होता है घिनौना। रिपग्नेंट का अर्थ होता है प्रतिकूल, यानी कि जिसकी जो मतलब कोई भी चीज है वो हमारे अनुकूल नहीं हो, तो यानी कि प्रतिकूल हो। इसके अलावा एवर्जन, एवर्जन का अर्थ होता है घृणा। तो ये इसके कुछ सिनोनिम्स हैं। उसके बाद है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का है लाइकेबल, जैसे ये मतलब घिनौना है, यानी कि जिससे हम घृणा करते हैं, जो हमें पसंद नहीं आता, तो ऐसे ये लाइकेबल है, लाइकेबल यानी कि पसंद आने लायक। दूसरा है प्लीजेंट, प्लीजेंट का अर्थ होता है सुखद। इसके अलावा तीसरा है अफेक्शिनेट, अफेक्शिनेट का अर्थ होता है स्नेही। और जो इंजॉयबल है, इंजॉयबल का मतलब होता है मजेदार। तो ये इसके एंटोनिम्स हैं। तो आज हमने 10 जो स्पेलिंग्स हैं, यानी कि जिनमें एरर आने की संभावना होती है वो, साथ ही साथ 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस और कुछ एंटोनिम्स सिनोनिम्स के साथ साथ जो कुछ वर्ड हैं उनके एंटोनिम्स सिनोनिम्स यानी कि वोकैबुलरी को देखा। अगर आप इसी तरह से मेरे साथ इंग्लिश की जो टीजीटी इंग्लिश की तैयारी है वो करना चाहते हैं तो मेरे साथ लगातार इन वीडियोस में बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।